કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં યોજાઈ ગુજરાત ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિટ 2025। કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત ગુજરાત ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિટ 2025 જે NSDC એકેડેમી સાથે જોડાયેલી સંસ્થા છે। મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ કાઉન્સિલ MESC દ્વારા સંચાલિત NSDC દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે। તેમાં મીડિયા અને મનોરંજન જગતના વિચારશીલ નેતાઓ, ક્રિએટર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સપર્ટ્સનો પ્રેરણાદાયક સંગમ જોવા મળ્યો। આ સમિટમાં ભારતીય ક્રિએટિવ ઇકોનોમીના ભવિષ્યને આગળ ધપાવવા માટે આર્ટિસ્ટ, શિક્ષકો અને એન્ટરપ્રેન્યોર અને પોલિસી લીડર્સના ગતિશીલ મિશ્રણને એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું। દિલ્હી ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિટના ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ દ્વારા આયોજિત દિલ્હી ક્રિએટર્સ સમિટ પછી યોજાયેલી આ સમિટ સેલિબ્રિટી, ડાન્સ જજ અને કોરિયોગ્રાફર ડોક્ટર ટેરેન્સ લુઇસ અને અભિનેત્રી અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર રીવા અરોરા, અભિનેતા રવિ ભારદ્વાજ, અભિનેતા અંશ બાગરી અને પ્રશંસનીય ફિલ્મ દિગ્દર્શક અનિરુદ્ધ રોય ચૌધરી, ઇન્ફ્લુએન્સર અને એન્ટરપ્રેન્યોર મુસ્કાન અરોરા અને ફિલ્મ નિર્માતા અને MESCના ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના સભ્ય કેતકી પંડિત જેવા પ્રખ્યાત નામો વચ્ચે ક્રિએટર ઇકોનॉमिक्स पर एक आकर्षक पैनल चर्चा योजाई હતી। आज जहाँ हम लोग बैठे हैं कर्णावती यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हम लोगों ने अभी पहली बार पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशंस के लिए, जो अहमदाबाद में कर्णावती यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के लिए किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स NSDC अकेडमी के द्वारा एफिलिएटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में हम लोग ये सेंटर को रन कर रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कोविड के दौरान समझा कि मीडिया की अहमियत क्या है। जहां हमारे पास में कंज्यूम करने के लिए कंटेंट खत्म हो गया था, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आगे आए, इतने नए मूवीज़ आगे आए और वो डॉक्यूमेंट्रीज, वो फिल्म जो शायद पिछले 10 साल में रिलीज़ नहीं हुई थी, उनको भी लाइमलाइट में आने का मौका मिला। इसको देखते हुए मीडिया सेक्टर के ऊपर सब लोगों की विशेष, मैं कहूँगा एक एग्रेसिव एक आँख आने लगी और उसको आगे लेके जाने के लिए सबको समझ में आया कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाकई में एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो वो कंट्री की ना सिर्फ एक इकोनॉमी को चेंज करेगा बल्कि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी जैसे चैलेंजेस को भी दूर कर पाएगा। और इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिज़ाइन इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया के बारे में बात की और 2 साल पहले हम लोगों ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स फोरम का गठन किया। उसके बाद ABGC पॉलिसी का रिलीज़ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और अभी 13 स्टेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस ABGC पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने स्टेट्स की पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-2.5 साल में जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो इस सेक्टर के अंदर बढ़ा है वो काफ़ी अहम रहा है और लोगों की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज की तारीख में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और जितना बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 या 10 भी कर दूं तो भी शायद हमारे पास में सप्लाई कम है। तो यही कारण था कि मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए जहां पे हम लोग बच्चों को ना सिर्फ हाई वेज बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में ट्रेन कर सकें बल्कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप और IP क्रिएशन की तरफ ले जा सकें। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स ये पहला कदम है हमारा, जहाँ पे हम IP क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे चीफ मेंटर्स को साथ में लेके आए, ऐसी इंडस्ट्री को साथ में लेके आए जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता। बेसिकली જે મીડિયાના સ્ટુડન્ટ્સ છે અને જે અમારા મીડિયાના વિગત છે એ બંનેને એક જ જગ્યાએ લાવી અને એ લોકોને સારી રીતે એમની સ્કિલિંગ થાય, એ સારી રીતે ભણી શકે, એમને એક સર્ટિફિકેશન મળી શકે। તમે અહીંયા બધાની જો તમે થોડા જલ્દી આવ્યા હોત તો તમે સાંભળ્યું હોત કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે એમણે પોતાની જે પણ એમનું કૌશલ્ય છે એમાં એમણે બહુ જ બધી પ્રસિદ્ધિ હાંસિલ કરેલી છે અને એ લોકોની એવી કોઈ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ થઈ નથી અને અમે લોકો મીડિયા અને એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ કાઉન્સિલ MESCમાં અમે એ કરવા માંગીએ છીએ કે જ્યાં અમે આ બંનેની એક એવા જગ્યાએ લાવીને રાખવા માંગીએ છીએ કે જ્યાં એ લોકોને ઇન્ડસ્ટ્રીથી સીધું કનેક્ટ થઈ શકે, એમની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, એમને જે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈએ છે એ જલ્દી એમને મળી શકે અને એમનું વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રોમ સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ એટલે તમારું ભણવાનું લઈ અને એમને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ મળે એ બધા માટે એમને એક રાઇટ ડિરેક્શન મળી શકે।
ગુજરાતના પ્રખ્યાત ઇન્ફ્લુએન્સર પણ હાજર રહ્યા હતા. મીડિયા અને એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ કાઉન્સિલના CEO ડૉક્ટર મોહિત સોની પણ આ પેનલમાં હતા અને તેમણે કન્ટેન્ટ ક્રિએશનને ઝડપથી વિકસતા ઇકોસિસ્ટમ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની ભૂમિકા અને કલામાં કૌશલ વિકાસની આવશ્યકતાને વિશેષ વાત કરી. સમિટને બોલતા ડૉક્ટર મોહિત સોનીએ ક્રિએટિવ ટેલેન્ટને પોષવા માટે ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ જગતના સહયોગનો ઉપર ભાર મૂક્યો હતો. ક્રિએટર્સ ઇકોનોમિક્સમાં તેજી સાથે જે જરૂરી છે કે આપણા યુવાનો માત્ર ટેકનિકલ સ્કિલ પર જ નહીં પરંતુ નવીનતા લાવવા માટે ક્રિએટિવ કોન્ફિડન્સ પણ આપીએ. ગુજરાત ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિટમાં જેવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરતી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ ના મહત્વના प्रोफेशनल અને इंडस्ट्रीज वच्चेना अंतरने दूर करवामां महत्वनी भूमिका है. आजकल जैसे आपने देखा ही है कि कितने लोग आते हैं रोज़ मुंबई में, कम से कम 1000 लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा रुकता है और बाकी के सारे वापस जाते हैं. एंड मतलब काफ़ी उनको मतलब डिसअपॉइंटेड होके भी जाते हैं लोग, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो वो करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते. एंड इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है यंग जनरेशन के लिए कि दिस इज़ लाइक द राइट पाथ फॉर देम. जैसे अगर उनको एक्टर बनना है, वो एक सपने के साथ यहाँ पे आएंगे, लेकिन उनकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी कि वो एक्टर हैं जो डायरेक्टर भी बन सकते हैं, फिल्म मेकर हैं जो प्रोडक्शन में भी देख सकते हैं, म्यूजिशियन हैं जो एक्टिंग भी कर सकते हैं, डांसर, एक्टर, सब कुछ एक साथ, लाइक अ फुल कॉम्बो. एंड इट्स नॉट कि जस्ट एक ही चीज़ करें, बिकॉज अभी लाइक बहुत लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं. एंड जो लोग सपने पूरे नहीं कर पाते वो फिर वापस जाते हैं एंड उनको जाके जॉब करनी पड़ती है. एंड वो जब अपनी फैमिली से लड़के आते हैं कि नहीं हमें एक्टर बनना है, हमें डायरेक्टर बनना है, हमें फिल्म मेकर बनना है, वो जब फैमिली से लड़के आते हैं और जब वो डिसअपॉइंटेड होकर वापस जाते तो उनकी फैमिली फिर उन्हें दूसरा चांस नहीं दे पाती, उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती. और यहाँ से उन्हें पहली अपॉर्चुनिटी जो यहाँ आएंगी ये करेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड मतलब मल्टीपल कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं. दिस इज़ द वन स्टॉप फॉर एवरीथिंग एंड इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड द यूनिवर्सिटी इज़ अमेजिंग एंड बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं. NSDC जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल जो इंडिया है और उसके अंदर MESC आता है, मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल. उसके अंदर हमारे जो PM हैं उन्होंने बताया कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इन मेनी फील्ड्स सच एज एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स, उसको मोर स्किल कराना है, सर्टिफिकेशन करा के उनको थोड़ी इज्जत भी देनी है और उनको एम्पावर करना है. तो ये उनका मुद्दा बड़ा मुद्दा. इसके अंदर आता है हमने एक IICS MESC के अंदर वी हैव डन समथिंग कॉल्ड द IICS विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट स्किल्स काउंसिल. इसमें अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे जहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो मीडिया के संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट हो, उससे जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हम इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको चालू कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये दिल्ली में ऑलरेडी चालू हो चुका है. नाउ इन गुजरात इट्स कर्नाटक यूनिवर्सिटी. तो हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट खुल रहा है, उसके लिए हम आ रहे हैं, उसकी ओपनिंग. तो वाई दिस इंस्टीट्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब मैसेज करते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, डायरेक्शन में जाना है, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी टेक्निकल उसमें जाना हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आदमी बिना स्कूलिंग के बॉम्बे आ जाए और उसके बाद वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करे. सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रास्ता, गाइडेंस, गुरुकुल, इंस्टीट्यूट. तो ये इंस्टीट्यूट अभी किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है. तो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल कुछ सीखना चाहते हैं, सो दिस इंस्टीट्यूट इज़ है. यहाँ पे आप सीखिए और आपके आगे के जो भी रास्ते हैं आपके वो क्लियर होंगे. तो ये थॉट जो है वो बहुत ही अच्छा थॉट है, ताकि सबके सपने पूरे, जो भी सपना देखता है, बिकॉज इट्स हम लोग कोई डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, उसको हम सपना नहीं बोलते. पता नहीं, इसको जब एक्टिंग की या कोई भी क्रिएटिव फील्ड की बात होती है तो हम उसको सपना बोलते हैं. सपना इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, सोसाइटी साथ नहीं देती है, कोई भी साथ नहीं देता, तो इसलिए वो ड्रीम वाला बन जाता है. तो अभी ये
इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये इंस्टीट्यूट आया है एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ગુજરાત ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિટ 2025 કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સના ઔપચારિક રજૂઆત તરીકે પણ સેવા આપી છે, જે ક્રિએટિવ એજ્યુકેશનમાં એક નવો અધ્યાય જેનો ઉદય વિદ્યાર્થીઓનો ઉદ્યોગ અને માર્ગદર્શનને વાસ્તવિક દુનિયાની તકો સુધી પહોંચ પૂરી પાડવાનો છે. કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ રીતેશ હાંડાએ જણાવ્યું કે અમને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સ સાથે ભાગીદારી કરીને એવી જગ્યા બનાવવાનો ગર્વ છે કે જેને ટેલેન્ટ તક મળે છે. અમારું વિઝન ભવિષ્ય માટે તૈયાર ક્રિએટર્સ વિકસાવવાનું છે અને જેઓ આ ગતિશીલ ક્ષેત્રમાં વિકાસ કરી શકે અને ઉદ્યોગને અર્થપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે. દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.